जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? अगर तो वॉइस क्लियर आ रही है तो जल्दी से चैट बॉक्स में ना येस टाइप कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि वॉइस क्लियर है। अच्छा जी, सही हो गया। अच्छा, तो जितने पर्सन्स यहाँ पे अभी न्यू हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन सबको अपना प्रॉपर्ली इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दिस साइड हदीजा रिज़वान एंड मैं लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। एंड करेंटली मैं फॉरएवर बिज़नेस की अगर बात करूँ तो फॉरएवर में मैं तकरीबन 2 सालों से काम कर रही हूँ, ठीक है? सो एवरीवन, अब आप सब जल्दी से ना ऐसा करें कि अपने साथ नोटबुक्स एंड पेन रख लें ताकि मैं इस सेशन में जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सबको बताऊँ वो आप लोग साथ-साथ नोट कर लें, ठीक है? आपके जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे माइंड में वो सारे इंशाल्लाह आपको इस सेशन में क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस सेशन को आप सबने लास्ट तक ज़रूर देखना है, ठीक है? ताकि एक-एक पॉइंट आप सबको बहुत अच्छे से समझ आए, एक-एक चीज़ की क्लैरिटी हो, एक-एक पॉइंट को आप समझो अच्छे से, ठीक है? तो लास्ट तक लाज़मी आपने कनेक्टेड रहना है। जो पर्सन लास्ट तक कनेक्टेड रहेंगे उनके लिए एक बहुत अमेजिंग चीज़ मैं अनाउंस करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है? तो लाज़मी आप सबने लास्ट तक कनेक्टेड रहना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ज़रा जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताएँ कि हमारा आज का टॉपिक क्या है? हुँ, हुँ। नहीं, मेरी वॉइस तो आई थिंक क्लियर आ रही है। आप अपना काइंडली नेटवर्क चेक कर लें बिकॉज़ मेरी साइड से क्लियर है। हाँ जी, प्रोफ़ेशनल माइंडसेट। अच्छा देखिए, माइंडसेट जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आपको बिज़नेस करना है तो उसके लिए, ठीक है? और किसी भी फ़ील्ड में अगर आप देख लो तो आपका माइंड जब तक परफ़ेक्टली सेट नहीं हुआ हुआ ना तो तब तक आप कोई भी फ़ील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, ठीक है? माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो माइंडसेट जब तक आपका परफ़ेक्ट नहीं होगा तो तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ना मैं आप सबको एक एक्टिविटी करवाऊँगी, ठीक है? आप सब ऐसा करें कि जल्दी से ना अपनी आइज़ को क्लोज़ करें, ठीक है? और आप सबकी एक्टिविटी ये है, आपने आइज़ क्लोज़ करके जस्ट इमेजिन करना है कि आपकी कोई ड्रीम कार है, ठीक है? कोई भी कार आपको जो अच्छी लगती हो, तो आपने ना वो ड्रीम कार अचीव कर ली है, ओके? एंड नाउ यू आर वेरी हैप्पी। आप बहुत खुश हो कि आपने अपनी कार अचीव कर ली है और आप अपनी कार में बैठ रहे हो, आपके पेरेंट्स आपकी कार को देख के प्राउड फ़ील कर रहे हैं आप पे, ठीक है? और आप देख रहे हो कि आपने कितनी स्ट्रगल करके इसको अचीव किया। जस्ट ये थोड़ा-सा आप इस सिनेरियो को इमेजिन करो, ठीक है? ओके, नाउ ओपन योर आइज़, ठीक है? एंड अब आप मुझे ये बताएँ कि आपके माइंड ने ये सारा सिनेरियो इमेजिन करने के लिए आपसे कितने पैसे चार्ज किए हैं? लाइक आपके माइंड ने कितने पैसे आपसे चार्ज किए ये सब इमेजिन करने के लिए? ये सब सोचने के लिए, इमेजिन करने के लिए कितने पैसे आपके माइंड ने आपसे चार्ज किए? ज़रा जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएँ। 0, नथिंग, कुछ भी नहीं, 0, 0, 0, ओके। तो यानी किसी के भी माइंड ने किसी से भी कोई पैसे चार्ज नहीं किए, राइट? तो अब आप मुझे ये बताओ, अब सोचना जो कि फ्री का है, ठीक है? आप अच्छा सोच सकते हो फ्री में। अच्छा सोचने में आपका माइंड आपसे कुछ भी नहीं चार्ज कर रहा। अब जो इंसान फ्री में अच्छा सोच ही नहीं रहा, लाइक सोचने में कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि जो इंसान फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छा सोच ही नहीं रहा, क्या आपको लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ अचीव कर सकता है? येस और नो? ज़रा जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके बताएँ। चैट बॉक्स में एक्टिव रहें। नो, 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 नो। ओके, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, सोचने में तो कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। अब जो फ्री में ही सोच भी नहीं रहा, तो वो ज़िंदगी में क्या ही करके दिखा देगा? ठीक है? तो अगर आपको कुछ अचीव करना है ना, तो पहले आपको वो चीज़ अपने माइंडसेट में रखनी पड़ेगी, ठीक है? देन ही आप उसको अचीव कर सकते हो। सो अब देखिए, जो पूरी ये जो यूनिवर्स है ना, ये पूरा यूनिवर्स जो है ना, ये वाइब्स से बना हुआ है। हर जगह पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्स एग्ज़िस्ट करती हैं। आप जिस तरह की वाइब को अट्रैक्ट करोगे, चीज़ें उसी तरह होने लग जाएँगी, ठीक है? तो अगर आप पॉजिटिव वाइब्स को अट्रैक्ट करोगे ना, तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। और इस चीज़ का तो मतलब कई अरसे पहले, कई सालों पहले इस्लाम ने भी रेफ़रेंस दे दिया कि आप गुमान अच्छा रखो। तो ये कोई चीज़ ऐसी तो नहीं कह दी गई कि आप गुमान अच्छा रखो। इसके पीछे भी अगर हम देखें तो यही चीज़ आती है कि हर जगह पर वाइब्स फैली हुई हैं। तो अगर आप पॉजिटिव वाइब्स को अट्रैक्ट करते हो तो चीज़ें उतनी ही बेहतर होती हैं, ठीक है? अगर आप पॉजिटिविटी माइंड में रख के चलते हो आगे तो आपके साथ चीज़ें बेहतर ही होती हैं। और वैसे भी मायूसी को और नेगेटिविटी को तो वैसे भी इस्लाम भी पसंद नहीं करता, राइट? तो अब हम बात कर लेते हैं कि जी माइंडसेट बिल्ड करने के लिए हमारे पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये, आपके क्लियर गोल्स होने चाहिए, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके कोई क्लियर गोल्स ही नहीं होते। मतलब उनको पता होता है कि ठीक है हमें ये चाहिए, लेकिन वो क्लियरली नहीं पता होता कि चाहिए कैसे और कब चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा गोल ये है कि मुझे बिज़नेस में 7 फिगर्स तक अर्निंग करनी है, 7 टू 8 फिगर्स तक, ठीक है? टिल द एंड ऑफ 2025 मुझे 7 टू 8 फिगर्स की अर्निंग चाहिए, ओके? अब मैंने अपना गोल क्लियरली सेट किया हुआ है कि टिल द एंड ऑफ 2025 मुझे ये अचीव करना है। मुझे इतनी अर्निंग चाहिए, यानी 7 टू 8 फिगर्स की चाहिए और 2025 के एंड तक अचीव मुझे करना है। दिस इज़ माई क्लियर गोल। लोग अपने गोल्स को क्लियरली सेट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल,
किसी का गोल यहाँ पे शायद हो कि उसको कोई कार चाहिए, ठीक है, या आपके गोल्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, किसी को कार चाहिए, किसी को बिज़नेस के हवाले से किसी के गोल्स हो सकते हैं, किसी को पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, लेकिन उनके गोल्स क्लियरली सेट नहीं होते, सिर्फ इतना पता होता है कि करना है, ये नहीं सोचते कि कब करना है, कैसे करना है, कितने टाइम में करना है। क्लियर गोल वो होता है जिसमें आपको पता होता है कि आपको ये काम इतने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है, आपको ये इतनी लिमिट तक करना है, ठीक है। जैसे मैंने 7 to 8 फिगर्स की अर्निंग और 2025 के एंड तक का टाइम अपना सेट किया हुआ है कि मुझे इस टाइम तक इतना बिजनेस करना है कि मैं ये सब अचीव कर सकूँ, ठीक है। तो आपको पहली चीज़ ये कि अपना क्लियर गोल रखना पड़ेगा। जब तक गोल क्लियर नहीं होगा तो आप अपने गोल को अचीव भी नहीं कर पाओगे, उसके लिए एफर्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्लियर गोल रखना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज़ दिस कि आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, और आपका आपके गोल के साथ ना एक इमोशनल कनेक्शन भी होना चाहिए। वाई क्लियर का मुराद क्या होता है कि मतलब आपकी वाई कैसे क्लियर होनी चाहिए, मैं आपको ये एक स्टोरी टेलिंग के साथ बताती हूँ, ठीक है। देखिए, 2 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, दोनों की 20-20 फ्लोर्स हैं, ओके। दोनों बिल्डिंग्स आमने सामने हैं, दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, 20 फ्लोर्स हैं, सामने वाली के भी और इधर वाली के भी। अब एक बिल्डिंग में मैं खड़ी हुई हूँ और मेरे साथ ना एक सर हैं। अब मैं उन सर को कह रही हूँ कि सर आपने जाना है जी सामने वाली बिल्डिंग में, ठीक है, और सामने वाली बिल्डिंग में ना जाने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है और वो है छत के थ्रू। मतलब मैं आपको छत से एक ना दूसरी छत पे एक लकड़ी का प्लैंक यानी एक लकड़ी का पतला सा फट्टा बिछा के दूंगी, आपको उसके ऊपर चल के जाना है सामने वाली बिल्डिंग में, ठीक है। आपके पास यही रास्ता है, आपको इधर से ही जाना है। अब मुझे ये बताएं कि वो सर क्या करेंगे, मतलब उनका क्या रिस्पॉन्स होगा यहाँ पे, ज़रा जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके बताएं। सब एक्टिव रहें, लाइक यहाँ पे 200% ये सेशन को अटेंड कर रही हैं, सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, जल्दी से बताएं। इट्स डेंजरस, ओके। हाँ जी, बिल्कुल, वो कह सकते हैं कि ये तो बहुत ख़तरनाक है, ज़ाहिर सी बात है, 20 फ्लोर हैं और 20 फ्लोर से अगर बंदा नीचे गिरे तो क्या हाल होता है, ऑफ़ कोर्स ख़त्म। तो ऑफ़ कोर्स वो ये कहेंगे कि बहुत ख़तरनाक है, वो नहीं जाएंगे, बिल्कुल। मतलब काफ़ी सारे इस तरह के एक्सक्यूज़ेस वो दे सकते हैं कि लाइक मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मुझे डर लग रहा है, ये बहुत डेंजरस है, मैं गिर सकता हूँ, या मुझे वहाँ जाना क्यों है। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो इट्स रियलिटी कि वो मुझे इस तरह भी कह सकते हैं कि आपका दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, आप मुझे वहाँ क्यों भेज रही हैं, ऐसा होगा, येस और नो। येस एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं उनकी वाई क्लियर कर दूँ, देखिए अभी उनको नहीं पता कि उन्होंने वहाँ क्यों जाना है, तो ऑफ कोर्स वो यहाँ पे इस तरह की बातें करेंगे, एक्सक्यूजेस भी देंगे। बट यहीं पे अगर मैं उनकी वाई क्लियर कर दूँ कि आपको सामने वाली बिल्डिंग में जाना क्यों है, अगर मैं उनको ये बताऊँ कि देखें सामने वाली बिल्डिंग में ना आग लगी हुई है और वहाँ पर आपकी फैमिली फंसी हुई है और आपको अपनी फैमिली को बचाने के लिए जाना है, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और इस ऑप्शन को अगर आप चूज़ नहीं करेंगे तो आप अपनी फैमिली को लूज़ कर देंगे। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अब वो क्या करेंगे, लाइक अब मैंने उनकी वाई को क्लियर कर दिया है बहुत स्ट्रांगली, तो अब वो क्या करेंगे, क्या वो कोई एक्सक्यूजेस देंगे? नो एक्सक्यूजेस। भाग कर जाएंगे, बिल्कुल भाग कर जाएंगे, एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए जाएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी फैमिली के साथ ना उनका एक इमोशनल कनेक्शन है, लाइक फैमिली के ऊपर तो कोई भी गिव अप नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए ऑफ कोर्स जाएंगे क्योंकि उनकी फैमिली के साथ उनका एक इमोशनल कनेक्शन है और अब उनकी वाई क्लियर हो गई है कि उनको अपनी फैमिली के लिए वहाँ जाना है। तो वो कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं देंगे कि ये बड़ा डेंजरस है, मुझसे जाया नहीं जाएगा, बड़ा मुश्किल है, या मुझे डर लगता है हाइट से। अब कोई एक्सक्यूज़ सामने नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अब इमोशनल कनेक्शन की बात आ गई है, ठीक है। तो इसी तरह जब आपका जो कोई गोल है, ठीक है, आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए, आप जिस भी पर्पज़ के लिए यहाँ पर आए हो, अगर उस चीज़ के साथ आपका कोई इमोशनल कनेक्शन है, आप वाकई में चाहते हो और आपकी वाई क्लियर है ना कि आप वो क्यों कर रहे हो, तो फिर आप कभी उस पर गिव अप नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको बिज़नेस करना है, अगर आपको अच्छी अर्निंग चाहिए, अगर आपको पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, अगर आपको कोई कार अचीव करनी है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है, तो आप तभी वो अचीव कर सकते हो जब आपकी वाई क्लियर होगी कि आप क्यों कर रहे हो। आपको अगर ये बिज़नेस करना है, आपको क्यों करना है, आपके पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, आपके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, ताकि आपका, क्योंकि उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन है तो आप उन पे गिव अप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप उनके लिए ये बिज़नेस कर रहे हो, ओके। तो जब वाई क्लियर होती है ना तो हम कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, ओके। तो अब आप सबकी भी वाई क्लियर हो गई होगी, आपने बैठ के आज डीपली इस चीज़ पे सोचना भी लाजमी है, ठीक है। आप सबकी एक एक्टिविटी है शॉर्ट सी कि अपनी आइज़ क्लोज करके डीपली इस चीज़ पे सोचें और अपनी वाई को बार बार क्लियर करें कि मुझे ये क्यों करना है, ताकि आप गिव अप ना कर सको, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट इज़ दिस कि देखें, जब बिज़नेस करना है ना तो ऑब्जेक्शंस भी आपको आएंगे, तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी होगी, ठीक है। ऑब्जेक्शंस किस तरह के, लाइक लोग आपसे सवाल कर सकते हैं, आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, थोड़ा नेगेटिविटी भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन आप उसको ईजिली मैनेज कर सकते हो अगर आपकी अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग है तो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पर्सन पूछ सकता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, क्या काम करते हैं आप, और आपके प्रोजेक्ट में किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, और आपकी प्रोडक्ट्स किस तरह की है, क्या स्पेशल है इन प्रोडक्ट्स में, डिफरेंट तरह के सवाल लोग आपसे कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आपका काम सारा डीलिंग्स के ऊपर है, ठीक है। तो डील आप तभी अच्छे से कर सकते हो जब आपको खुद भी चीज़ों के बारे में अच्छा नॉलेज पता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग हो। मतलब जैसे काफ़ी सारे पर्सन इस तरह कहते हैं ना कि क्या मुसीबत है, मतलब हमें बार बार सीखना पड़ेगा, ऐसा ही होता है ना। तो बिल्कुल, अब इस तरह ही होता है कि हम लोग कहते हैं कि क्या मुसीबत है, मतलब बार बार लर्निंग करनी पड़ेगी, बार बार सीखना पड़ेगा। येस ऑफ कोर्स आपको सीखना पड़ेगा, अगर आपको बिज़नेस करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्सक्यूज़ेज़ आप नहीं दो कि ये मुझसे सीखा नहीं जाएगा या मुझसे होगा नहीं, सब हो जाएगा। आप सीखने की चाहत तो रखो कि मुझे सीखना है, ठीक है। ओके जी, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, विच इज़ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी बहुत मैटर करती है हर बिज़नेस के अंदर, ठीक है। देखिए, अगर एक छोटा सा कोई दुकानदार भी है ना, जिसकी एक छोटी सी कोई दुकान हो, ठीक है, तो वो भी अपनी दुकान का पूरा हिसाब किताब रखता है, उसके पास भी पूरी अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी यानी हिसाब किताब ना। सो एक दुकानदार के पास भी ना पूरा हिसाब किताब होता है उसके पूरे दिन का। आपने देखा होगा अक्सर दुकानदारों के पास ना एक नोटबुक पड़ी होती है, ठीक है, और वो उसमें डेली बेसिस पे हर एक चीज़ नोट कर रहे होते हैं कि आज मैंने कितना सामान बेचा है, कितने पैसे मेरे पेंडिंग हैं, वो हर एक चीज़ उसमें लिखता है, पूरा हिसाब किताब होता है उसका, ठीक है। हम लोग जो बिज़नेस करते हैं ना, तो हम अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करते बिज़नेस की, ठीक है। हम अपना पूरा हिसाब किताब नहीं लिखते। उसकी वजह से जब आपको आपके हिसाब किताब नहीं पता ना, तो तभी आपका बिज़नेस अप डाउन की तरफ आना शुरू होता है। तो अकाउंटेबिलिटी बड़ी मैटर करती है। अकाउंटेबिलिटी के साथ आपको चलना पड़ता है। डेली बेसिस पे आपने क्या काम किया है, कैसे किया है, उसको लिख लेना, मैनेज करना, ताकि आपको पता हो ना कि आप क्या काम कर रहे हो और आपको मज़ीद कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस की नीड है, ठीक है, और कितना रिजल्ट आपने इसमें से अब आप ईजिली निकाल सकते हो, ठीक है। तो अपनी प्रोग्रेस के बारे में लिखना, अकाउंटेबिलिटी को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट पे आके ना मोस्टली जो पर्सन्स हैं ना वो वीक पड़ जाते हैं। तो अब यहाँ से ना मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता दूँ, इधर से सेशन को लेफ़्ट ना कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी पर्सन्स इसका नाम सुन के ना सेशन को लेफ़्ट कर जाएंगे, लेकिन लेफ़्ट नहीं करना। मैं आपको बहुत अमेजिंग इसके भी सॉल्यूशंस बताने लगी हूँ। ये सेशन बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप सब पर्सन्स इसको अच्छे से समझ लो। मेन थिंग इस सेशन में ये है जो मैं अब डिस्कस करने लगी हूँ, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह इस सेशन के बाद आपको ये वाला पॉइंट भी बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका नेम है इन्वेस्टिंग। अब आप सब मुझे ये बताएं कि आप सब बिज़नेस करने के लिए आए हैं, डू यू गाइस हैव एनी इन्वेस्टमेंट्स फॉर दिस बिज़नेस? जल्दी से यस और नो में मुझे चैट बॉक्स में बताएं। एंड चैट बॉक्स में काइंडली आप सब एक्टिव रहें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। ओके, मोस्टली आंसर्स नो में आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना आप सबको एक चीज़ बता देती हूँ। आपको पता है कि मोस्टली लोग जो है ना वो इस बिज़नेस को बहुत इजीली जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक तो ये कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के मोड इतने इजी हैं कि आप यहाँ पे बहुत आसानी से स्टार्टअप कर सकते हो इतनी ईजी अमाउंट में, ठीक है। सेकेंडली ये कि ये बिज़नेस इतना ऑथेंटिक है, ये आपको प्रोवाइड भी बहुत कुछ कर देता है। तो इस वजह से बहुत से लोग इस बिज़नेस का ना प्लान समझने से पहले ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मैंने रीज़न बता दी कि एक तो ये कि यहाँ इन्वेस्टमेंट के मोड्स बहुत इजी हैं, एंड सेकेंडली कि ये बिज़नेस ऑथेंटिक बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मोस्टली लोग इसमें बहुत इजीली स्टार्टअप कर लेते हैं अपने बिज़नेस का। अब मैं आपको बताती हूँ कि लाइक यहाँ पे ना आप में से काफ़ी सारे पर्सन्स होंगे जो ये चीज़ कहेंगे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम स्टूडेंट हैं, या हमारे पास पैसे नहीं हैं, डिफरेंट तरह की ऐसी आप बातें कहोगे, राइट। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप यहाँ पे आए क्यों हो? क्योंकि आपको पैसों की नीड है। और अगर आज भी आप पैसों के लिए कुछ नहीं करोगे तो आने वाले दौर में भी आप इसी तरह के एक्सक्यूज़ेस देते रहोगे, ठीक है। स्पेशली एक एक्सक्यूज़ जो बहुत ज़्यादा आता है कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं कैसे करूँगा, मुझसे तो हो ही नहीं सकता। अब आप मुझे ये बताओ, देखो आप एक स्टूडेंट हो तो क्या आपके फोरहेड के ऊपर ये लिखा हुआ है कि स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, या वो अपनी स्टडी के टाइम पे, अपनी एजुकेशन के टाइम पे वो कुछ भी नहीं कर सकता? क्या उसके फोरहेड पे ये लिखा हुआ है? नो, ऑफ कोर्स नो। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट होना कोई बहुत, आप कह लो कि बहुत मुश्किल सी चीज़ नहीं है। आप स्टडी के साथ साथ भी बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ एंड स्टडी के साथ साथ इस बिज़नेस को मैनेज कर रही हूँ, तो ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। आप खुद को इतना ज़्यादा मत ये चीज़ कहो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मुझसे कुछ होगा नहीं, ठीक है। स्पेशली स्टूडेंट्स इस चीज़ पे बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम तो स्टूडेंट हैं। तो आप स्टूडेंट अपने आप को इतना ज़्यादा वो क्यों कर रहे हो कि मतलब मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता? ऐसा नहीं सोचो, स्टूडेंट्स भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर वो चाहें तो,
ठीक है। तो ये एक्सक्यूज़ नहीं दो कि मैं स्टूडेंट हूँ या मैं जॉबियन हूँ या मैं हाउसवाइफ हूँ। आप किसी भी फील्ड से हो, मैंने स्टार्टिंग में ही बिजनेस प्रेजेंटेशन की वीडियो में ही डे 1 सेशन में ही आपको ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि आप किसी भी फील्ड से हो, आप इस बिज़नेस को कंटिन्यू ईजिली कर सकते हो, ठीक है। अब हम अपने इन्वेस्टिंग के टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, इन्वेस्टिंग में ना 2 तरह के फेयर्स होते हैं लोगों को, कि एक तो फेयर ये होता है ना कि मतलब लोगों को पहला फेयर ये होता है कि हम इन्वेस्टमेंट के ना हमारे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। अब हमारे पास पैसे नहीं, हम अरेंज नहीं कर सकते, पहला फेयर ये होता है, ठीक है। सेकेंड फेयर ये होता है कि चलो इन्वेस्ट कर भी दें, अगर लॉस हो गया तो फिर, ये 2 फेयर बहुत ज़्यादा आते हैं लोगों के कि अगर इन्वेस्ट कर दिया और हमें लॉस हो गया तो फिर क्या होगा। ये दोनों फेयर्स के ना मैं आपको आज सोल्यूशन बताने लगी हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ पहले ही, कि इन्वेस्टमेंट जो है ना उसका कॉन्सेप्ट आप पहले अपने माइंड में क्लियर करो। इन्वेस्टमेंट कभी भी आपके पैसे को डिक्रीज़ नहीं करेगी, कभी आपका पैसा कम नहीं करेगी। इन्वेस्टमेंट हमेशा आपका पैसा बढ़ाती है। इन्वेस्टमेंट कभी भी आपका पैसा घटाएगी नहीं, कभी कम नहीं करेगी, आपके पैसे को कभी भी कम नहीं करेगी, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप पैसे को जोड़ के रखते हो, पैसा संभाल के रखने पर बिलीव रखते हो ना, तो ये बात आपके लिए है कि देखो, पैसा हमेशा डिवैल्यू हो जाता है। पैसा हमेशा डिवैल्यू हो जाता है। पैसा डिवैल्यू क्यों होता है, अब मैं आपको ना एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। स्पेशली आप पाकिस्तान के बारे में आप देख लो कि हमारी करेंसी दिन ब दिन गिरती जा रही है। पैसा डिवैल्यू किस तरह होता है, एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ। जैसे अभी कल ही मेरे घर में बात हो रही थी कि एक टाइम था जब मैं बिल्कुल छोटी सी थी ना, तो उस टाइम पे ईद उल अज़हा के मौके पे ना एक काऊ परचेज़ की गई थी, तो उसकी कॉस्ट उस टाइम पे ना 10,000 थी, ठीक है। और वो 10,000 में बहुत अच्छी एक काऊ परचेज़ की थी हमने ईद उल अज़हा के टाइम पे। ये कोई आज से आप तकरीबन चले जाओ पीछे, कोई तकरीबन आप देख लो कि अगर 17 ईयर्स पहले आप चले जाओ, ठीक है। सो उस टाइम पे एक काऊ परचेज़ की गई थी जो कि 10,000 में परचेज़ हुई थी, ठीक है। अब उसके कंपैरिजन में अगर आप अब देखो तो एक काऊ की जो कॉस्ट होती है ईद उल अज़हा के मौके पे वो 1 लाख से भी अबव जाती है, 1,20,000, 1,30,000 समथिंग लाइक दिस। ऐसा ही होता है, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, यस और नो में ज़रा जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताएं। हाँ जी, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आप ये देखो कि इस टाइम ड्यूरेशन में मनी कितनी डिवैल्यू हो जाती है। मतलब एक टाइम था जब 10,000 में काऊ परचेज़ की जा रही थी, और आजकल के दौर में क्या 10,000 की कोई वैल्यू है। लास्ट हमने 1,50,000 में परचेज़ की, ओके। तो मतलब आप देखो कि अगर इस टाइम के हिसाब से आप देखो तो क्या अब उसकी कोई वैल्यू है 10,000 की। ऑफ कोर्स अब उस 10,000 की कोई वैल्यू नहीं। मतलब आजकल के टाइम में अगर आप 5,000 का नोट लेके भी बाहर निकलते हो ना, तो वो एक दिन में ऐसे गायब हो जाता है, क्योंकि आजकल के दौर में जो है वो 5,000 या 10,000 की वो वैल्यू है ही नहीं जो आज से तकरीबन 17 ईयर्स पहले थी, ठीक है। तो मनी इतनी जल्दी डिवैल्यू हो जाती है, पैसा डिवैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप ये माइंडसेट रखते हो ना कि मतलब हम पैसा जोड़ के रख लेंगे, हम कोई सेविंग्स वगैरह कर लेंगे, तो ये चीज़ आपके लिए कि देखो पैसा डिवैल्यू हो जाता है। तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है कि आप पैसा जोड़ जोड़ के रख लो। आप उसे किसी अच्छी जगह अगर इन्वेस्ट कर देते हो ना, तो कल को उसकी वैल्यू बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। तो इन्वेस्टिंग कभी भी आपके पैसे को डिक्रीज़ नहीं करती, हमेशा इंक्रीज़ ही करती है, ठीक है। तो उसको राइट प्लेस पे, राइट जगह पे इन्वेस्ट करने से वो आपको फ्यूचर में फ़ायदा भी देती है, ठीक है। अब जो पहला पॉइंट है कि मतलब आप अगर बात करो कि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या करें, तो इन्वेस्टमेंट आप अरेंज भी तो कर सकते हो ना। ये तो कहीं नहीं लिखा कि पैसे कहीं से भी नहीं आ सकते, ठीक है। पहली तो चीज़ ये है कि अरेंज किस तरह से की जाए। देखो, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, अगर वो आपका बाकी सारे एक्सपेंस उठा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप उनसे थोड़ा सा इस चीज़ में रिक्वेस्ट करके एक दफ़ा उनसे थोड़ी अमाउंट लेके स्टार्टअप अगर कर लेते हो, तो लाइफ टाइम तक आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे और अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सकोगे, राइट। एंड अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, आप ये ऑप्शन नहीं चूज़ कर सकते हो, देन सेकेंडली ये होता है कि आप लोन लेके भी अरेंज कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। आपने डिफरेंट इतने सारे बिजनेसेस देखे नहीं ऐसे कि लोग कोई अपनी कोई चीज़ बेच के स्टार्ट कर रहा है, कोई उधार पैसे लेके स्टार्ट कर रहा है। वो लोग इतने अक्लमंद हैं कि वो स्टार्टअप के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हैं कि हमसे होगा नहीं, हम कर नहीं सकते। वो अमाउंट अरेंज करते हैं, स्टार्टअप करते हैं और आगे फिर बाद में रिटर्न भी कर देते हैं पैसा कमा के, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि इन्वेस्टमेंट पैसा कम नहीं करती कभी भी, इन्वेस्टमेंट पैसा बढ़ाती है। बिजनेस ने आपको कल को फ़ायदा दुगना ही देना है, ठीक है। जितना आप लगा रहे हो कल को दुगना उससे कमाना भी है आपने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक प्रोफेशनल माइंडसेट बिल्ड करना चाहते हो तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अरेंज आप कर सकते हो, आप लोन ले सकते हो, आप कोई चीज़ सेल करके स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे वेज हैं जिसके थ्रू आप अरेंज कर सकते हो, बट आप माइंडसेट तो बनाओ अपना, ठीक है। अब बात करते हैं कि चलो अरेंज भी हो गए पैसे, अगर लॉस हो गया तो फिर क्या करेंगे।
अब मैं आपको वो भी क्लैरिटी दे देती हूँ कि अब बिजनेसेस में ना मेन रीजंस क्या होती हैं लॉस होने की, लाइक लॉस होता क्यों है। अगर आपको ये पता चल जाए तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, लॉस होने के चांसेस पता है कब होते हैं? लॉस आपको चंद रीजंस की वजह से होते हैं। पहली रीज़न क्या होती है? लैक ऑफ स्किल्स और स्ट्रैटेजीज़। जब आपको स्किल्स और स्ट्रैटेजीज़ नहीं पता होती, जब आप स्किल्स और स्ट्रैटेजीज़ नहीं सीख रहे होते, यानी कि जब आप अच्छी लर्निंग नहीं कर रहे होते, आप नई नई चीज़ों को नहीं सीखते, नई नई स्किल्स और स्ट्रैटेजीज़ को नहीं सीखते हो, तो ऑफकोर्स जब आपको नई स्किल्स और स्ट्रैटेजीज़ का नहीं पता तो ऑफकोर्स आपका बिजनेस जो है वो डाउनफॉल की तरफ आने लग जाएगा, फिर उसको ग्रोथ भी नहीं मिलेगी। पहली रीज़न ये होती है। सेकेंड रीज़न क्या होती है? यू आर नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड। ठीक है, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे होते ना, तो आपको डाउनफॉल आना शुरू होता है बिजनेस में। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल का दौर है मोबाइल फ़ोन का। अगर आप लोग आजकल के दौर में कंप्यूटर की दुकान खोल के बैठ जाओ जो कि मार्केट का ट्रेंड ही नहीं है, तो मुझे बताओ कि क्या आपको ग्रोथ मिलेगी? येस और नो? नो, ऑफ कोर्स नो, क्योंकि आजकल के दौर का ट्रेंड ही मोबाइल फ़ोन है, राइट? तो मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करोगे तो ही ग्रोथ आपको मिलेगी। ठीक है, सेकेंडली थर्ड आपका क्या रीज़न आता है कि आपकी टीम वीक होती है। जब टीम वीक होती है ना आपकी, तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं ले पाते। एक अच्छा बिजनेस वही होता है जिसकी अच्छी टीम होती है। ठीक है, तो आपको अच्छी टीम जनरेट करनी है। अगर आपकी टीम वीक है ना, तो आप कभी भी बिजनेस में ग्रोथ नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपने अकेले काम नहीं करना, आपने टीम के साथ काम करना है। एंड एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है कि मतलब लोगों को लगता है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग ही हमारी टीम में होंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लोग सारे स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं, बट आपको उनको स्ट्रैटेजी देनी पड़ती है। तो सिर्फ यही चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहना कि टीम आ गई तो टीम सब संभाल लेगी, टीम क्वालिटी वाली है। टीम को भी सिखाना पड़ता है, टीम को भी गाइडेंस देनी पड़ती है, तभी वो काम अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट रीज़न क्या होती है जिसकी वजह से आपको लॉस होता है बिजनेस में? कि लैक ऑफ अपग्रेडेशन इन सिस्टम। आपके सिस्टम में आप जब उसको अपग्रेड नहीं करते हो, एक ही जैसा लेकर चलते रहते हो, आपको सारी ज़िंदगी एक ही सिस्टम से रिजल्ट नहीं आने वाला। आपको सिस्टम बदलना पड़ता है, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। जब आप अपग्रेड नहीं करते हो, सिस्टम को चेंज नहीं करते हो, तो फिर ऑफ कोर्स आपका बिजनेस डाउनफॉल की तरफ आने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ साथ लोगों का माइंड भी चेंज हो रहा होता है, तो आपको अपना सिस्टम जो है वो अपग्रेड करना पड़ता है। अगर आप एक ही सिस्टम पर बैठे रहोगे, एक ही पे बैठे रहोगे, तो ऑफकोर्स आपकी सेल्स भी कम होने लग जाएंगी, आपका बिजनेस भी डाउन आने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रीज़न क्या होती है? वीक P3। आपको पता है P3 क्या होती है? प्रोफाइल, प्लान एंड प्रोडक्ट। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का जिसके साथ भी आप एसोसिएट हो, अगर उसकी P3 वीक है, तब आपके बिजनेस में डाउनफॉल होता है। ठीक है, क्योंकि P3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर P3 ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कि मेन चीज़ है, तो फिर तो ऑफकोर्स आपको डाउनफॉल फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो P3 स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नेक्स्ट, लैक ऑफ पेशेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत से लोग जो है ना वो यहाँ पर आके ना बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। देखिए, आपको अगर बिज़नेस करना है ना, तो बिज़नेस में आपको सब्र रखना पड़ेगा अपने अंदर। अगर आप सब्र नहीं रखोगे ना, बस आप कहोगे कि बस मैंने अभी शुरू किया तो अभी मैं लाखों करोड़ों में पहुँच जाऊँ, ओवरनाइट सक्सेस नहीं एग्जिस्ट करती। आपको टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सब्र भी करना पड़ेगा। एकदम से बिज़नेस लाखों करोड़ों तक नहीं जाता। तो बिज़नेस करते हुए ना, बिज़नेस में पेशेंस आपको लाजमी रखना पड़ता है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो फिर शायद आप बिज़नेस कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंस रखना। आपको सब्र होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, सब्र रखोगे तो ही आपको रिजल्ट्स अच्छे नज़र आएंगे। एकदम से चीज़ें नहीं बदलती, इट टेक्स टाइम। ओके, अब यहाँ ना देखें, ये सारा तो आपको पता चल गया कि ये कुछ रीज़न्स होती हैं। अब जो फिजिकल बिजनेसेस होते हैं ना, उसमें आप लोग आपकी मतलब प्रोडक्ट भी अपना होता है। ठीक है, तो आपकी जो 80% की एफर्ट है ना, वो पता है किस चीज़ में लग रही होती है? आपके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, और फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ों की मैनेजमेंट में, जैसे कि आपने जो एम्प्लॉयज़ हायर किए हुए हैं उनकी सैलरीज़ आपको देनी है। ठीक है, सेकेंडली आप जो ऑफिस है उसमें आपको टेबल्स, चेयर्स, लैपटॉप्स, इंटरनेट कनेक्शन, पूरा सिस्टम चाहिए, उसकी मैनेजमेंट में आपको इतना ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब ये 80% की एफर्ट जो है ना, वो आपको इन सारी चीज़ों में लगानी पड़ जाती है। 80% की एफर्ट इस सारी चीज़ों में लग जाती है। बाकी 20% की एफर्ट आप सिर्फ अपनी सेल्स टेक्निक्स को दे पाते हो। ठीक है, जो मेन चीज़ है उसको सिर्फ 20% की एफर्ट मिल रही होती है, और उसी वजह से बिजनेस डाउनफॉल में जाने लग जाता है। क्योंकि मेन चीज़ क्या है? सेल्स टेक्निक्स। आप जितना मर्जी सब कुछ परफेक्ट कर लो, जितनी मर्जी आप अपनी चीज़ों को सेटअप को परफेक्ट कर लो, जब तक सेल्स ही जनरेट नहीं होगी तो प्रॉफिट ही नहीं होगा, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस तो डाउनफॉल में जाएगा, लॉस होने लग जाएगा। राइट, तो मेन चीज़ आपकी क्या होती है? सेल्स टेक्निक्स को ज़्यादा एफर्ट मिलनी चाहिए, और वही मोस्टली फिजिकल बिजनेसेस में मैनेज नहीं कर पाते लोग। इसी वजह से उनको लॉस होने लग जाता है और उनका बिजनेस डाउनफॉल में जाने लग जाता है, क्योंकि उस चीज़ को जिसको ज़्यादा एफर्ट की नीड है, जिसको 80% एफर्ट की नीड है, उसी को सिर्फ 20% मिल रहा है, और बाकी सारी चीज़ों को 80% की एफर्ट मिल रही है।
ठीक है। तो जो लोग इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं वो तो बड़े अच्छे से बिजनेस में आगे बढ़ जाते हैं, बिजनेस को ग्रो कर जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से उनको बिजनेस बंद करना पड़ जाता है, उनको लॉस हो जाता है। ठीक है, ये कुछ रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आपको लॉस होता है आपके बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं जिसकी वजह से मोस्टली लोगों को लॉस होता है बिजनेस में। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ना मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि फॉरएवर बिजनेस में आपको सिर्फ क्या करने की नीड है। आपको यहाँ पे सारा सिस्टम तो रेडीमेड मिल रहा है, आपने यहाँ पे क्या करना है, ऑल यू हैव टू डू इज़ लर्न एंड इम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकंड, बिल्ड टीम एंड प्रोवाइड देम सिस्टम, जस्ट दिस। आपको आपकी मेन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, आपकी सेल्स टेक्निक्स क्या है, सेल्स कैसे आप जनरेट करोगे, अपनी टीम के साथ करोगे, लर्निंग आप अपनी स्किल्स और स्ट्रैटेजीज़ को सीखोगे, देन ही सेल्स जनरेट कर सकोगे। और उसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और टीम को सिस्टम प्रोवाइड करना, जो सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाएगा वही सिस्टम आपने अपनी टीम को भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो आपकी फॉरएवर बिजनेस में और डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप देखो, डिजिटल बिजनेसेस को अगर आप देखो, तो उसमें आपका तकरीबन 80% की एफर्ट जो है ना वो आपकी मेन सेल्स टेक्निक्स पे लग रही होती हैं। ठीक है, सेल्स आप किस तरह जनरेट करोगे, लोगों के साथ ही करोगे ना, टीम के साथ ही करोगे, लर्निंग करोगे, नई नई स्किल्स और स्ट्रैटेजी सीखोगे सेल्स की, तभी सेल्स जनरेट कर पाओगे। ठीक है, तो आपकी मेन 80% की एफर्ट डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ में, डिजिटल बिजनेसेस में मेन आपकी जो एफर्ट होती है ना वो मेन चीज़ पे यानी मेन सेल्स टेक्निक्स के ऊपर लग रही होती है, इसीलिए डिजिटल बिजनेसेस में ज़्यादा जल्दी ग्रोथ मिल जाती है। ठीक है, और 20% बाकी की जो एफर्ट है वो आप एडवर्टीजमेंट वगैरह अगर आप करवाना चाहते हो, अगर आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो एडवर्टीजमेंट मांगता है तो आप उसकी एडवर्टीजमेंट वगैरह करवा सकते हो। ठीक है, और बाकी की मैनेजमेंट वगैरह यानी कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह डिजिटल बिजनेसेस में। ठीक है, ये वो सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो कि मैंने बिज़नेस में आने के बाद सीखी थी। ठीक है, और मैंने आपको ये सारी चीज़ें पहले ही बता दी हैं ताकि आप वो मिस्टेक्स ना कर सको जो मैंने की थी। ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं ताकि आपसे कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जब आप बिज़नेस में आओ, तो आपको ये सब कुछ पहले ही पता हो और आपका एक प्रोफेशनल माइंडसेट पहले से ही बिल्ड हुआ हो कि बिज़नेस करना है तो करना किस तरह है, उसमें क्या टेक्निक्स आपको यूज़ करनी है, कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। आपको सिर्फ लर्न करना है और उस पर इंप्लीमेंट करना है, बिल्ड टीम करनी है आपने। ठीक है, और उनको सिस्टम प्रोवाइड करना है, जस्ट दैट्स इट। इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब अगर स्टिल आपके माइंड में एक्सक्यूजेज है ना, देखो इन्वेस्टमेंट के दो फेयर्स थे, आपको मैंने दोनों क्लियर कर दिए। ठीक है, लॉस क्यों होता है, अगर आप वो सारी चीज़ों का ख्याल रखो तो आपको कभी भी लॉस नहीं हो। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो अरेंज भी की जा सकती है, अरेंज आप किस तरह कर सकते हो मैंने वो भी क्लियर कर दिया। स्टिल अगर आप एक्सक्यूजेज दे रहे हो ना कि मुझसे होगा नहीं, मैं कर नहीं सकता, मेरे लिए मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, तो फिर शायद आप कर ही नहीं सकते, आप वाकई नहीं कर सकते, शायद आप बिज़नेस के लिए हो ही नहीं, फिर आप छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि देखो इतना सब क्लियर होने के बाद भी, सारे सॉल्यूशंस मिलने के बाद भी, जिस पर्सन का माइंडसेट होना जब उसे सॉल्यूशन मिल जाए ना तो वो करके दिखा देता है, लेकिन जिसको नहीं करना वो सारे सॉल्यूशंस मिलने के बाद भी स्टिल एक्सक्यूज़ देगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपके माइंड में स्टिल एक्सक्यूज़ आ रहे हैं तो या तो फिर अपना माइंडसेट एक दफ़ा दोबारा बिल्ड करो, और अगर आप नहीं कर सकते, आपको मतलब स्टिल एक्सक्यूज़ आ रहे हैं ना, तो फिर आप छोड़ दो क्योंकि शायद आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। मुझे बताएं अभी यहाँ पे ऐसा कौन सा पर्सन है जिसके माइंड में स्टिल एक्सक्यूजेस आ रहे हैं, जो अभी भी रेडी नहीं है कुछ करने के लिए, अभी भी कोई एक्सक्यूज़ देने को रेडी है कोई पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो एक्सक्यूज़ देना चाह रहा हो कोई? ओके, दैट्स ग्रेट। फिलहाल तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं आ रहा है यहाँ पे। वेल डन, दैट मीन्स कि आप सबको बड़ी अच्छी नॉलेज मिली है और माइंडसेट तो बड़े अच्छे से बिल्ड हुआ है आपका। मैम इन्वेस्टमेंट कितनी है? अच्छा, इन्वेस्टमेंट के जो मोड्स होते हैं ना वो आपको बिजनेस प्लान में शेयर किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना बिजनेस प्लान हर एक पर्सन को ऐसे आम तो नहीं ना बता देगी। ठीक है, वो बिजनेस प्लान सेलेक्टिव पर्सन को ही शेयर किया जाएगा, जो क्वालिटी वाले पर्सन हैं जो ग्रैंड टेस्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, ग्रैंड टेस्ट के बारे में आप अपनी अपलाइंस के साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो वो बिजनेस प्लान में ही आपको मोड्स बताई जाती हैं। ठीक है, बट डोंट वरी, वो बहुत ईजी मोड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेशन के दौरान ही कि इतने ईजी मोड्स हैं कि हर एक पर्सन ईजिली स्टार्टअप कर सकता है। मोस्टली पर्सन जो हैं वो मार्केटिंग प्लान समझने से पहले ही स्टार्टअप कर लेते हैं, क्योंकि उनको पहले ही इसके बारे में आइडिया होता है, तो वो ईजिली स्टार्टअप कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा जितना कोई मुश्किल काम नहीं है, और अगर आप इजी होने के बावजूद भी एक्सक्यूज़ दे रहे हो, सॉल्यूशंस मिलने के बाद भी एक्सक्यूज़ दे रहे हो, तो फिर शायद आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, पॉइंट्स जो है ना ये सारे, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो आप उधर से देख सकते हो। ओके। अच्छा, मुझे अब काइंडली आप सब कंफर्म करते हैं, अगर आप सबका कोई क्वेश्चन है तो ज़रा जल्दी से पूछ लें, फिर हम अपने सेशन को एंड करते हैं।
हाँ जी, मैंने इन्वेस्टमेंट का आपको बताया है जावेद कि आपको बिज़नेस प्लान में बताया जाएगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी एकदम से हर किसी पर्सन को ऐसे ही तो नहीं ना अपना बिज़नेस प्लान शेयर कर देती, ठीक है? तो वो बिज़नेस प्लान उन्हीं पर्सन्स को शेयर किया जाता है जो वाक़ई इसके लिए कैपेबल होते हैं, ओके? तो ऑफ़ कोर्स आप जब बिज़नेस प्लान के लिए कैपेबल होगे, यानी ग्रैंड टेस्ट को क्लियर कर लोगे, तो ऑफ़ कोर्स वो आपको भी शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? हुँ, हुँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बिल्कुल आसमा बिल्कुल जॉइन कर लेंगी ऑफ़ कोर्स आप। लोन कहाँ से लें? देखें, लोन आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है? मतलब आप देख रहे हो आपको कहाँ से अरेंज करना है, लाइक आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह हैं, आप उनसे ले सकते हो, ठीक है? या कोई दूर का ऐसा पर्सन है जो आपको लगता है कि आपको लोन अरेंज करके दे सकता है, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लो, आपके पेरेंट्स आपको लोन अरेंज कर देंगे, ठीक है? इतना कोई ख़ास मुश्किल काम तो नहीं है। इफ़ यू आर अ गर्ल, कल को आपकी शादी होनी है, ठीक है? तो कल को जब आपकी शादी होगी तो आपके पेरेंट्स आपके लिए तब भी तो पैसे अरेंज करेंगे ना आपकी शादी के लिए, जहेज़ वगैरह इकट्ठा करने के लिए, तब भी तो पैसा लगेगा आपके ऊपर, राइट? तब भी तो लगेगा ना पैसा, तब भी तो अरेंज हो जाएगा। एंड इफ़ यू आर अ बॉय, देन अगर आप एक लड़की हो, तो अगर आप अभी अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है, तो कल को आपने अपनी एक फैमिली बिल्ड करनी है, आपने अपनी फैमिली को होल्ड करना है, ठीक है, तो उसके लिए कोई ना कोई स्टार्टअप तो लेना पड़ेगा ना आज ही आपको। सारी ज़िंदगी फादर पे या मदर पे तो नहीं ना डिपेंडेंट रहोगे आप, ठीक है? तो ये चीज़ सोचो और उसके अकॉर्डिंग अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, उनसे अमाउंट आप ले सकते हो या उनसे कहो कि वो आपको कहीं से अरेंज करते हैं, ठीक है? या अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है तो आप उसको सेल करके भी स्टार्टअप कर सकते हो, ठीक है? जैसे यहाँ पे मेरी एक टीम में एक पर्सन है, उन्होंने अपनी बाइक सेल करके स्टार्ट किया था। बहुत सी ऑप्शंस होती हैं आपके पास, आप देख सकते हो आपको किस तरह की ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है? सो वेल, आई होप सो इधर तक सब क्लियर है आप सबको, ठीक है? फिर हम अपनी सेशन को एंड करते हैं। ओके देन एवरीवन, अपनी अपलाइंस के साथ बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करें, उनको अपनी नोट्स वगैरह शेयर करें, ठीक है? और जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई है, वो एक्टिविटीज़ को आपने लाजमी परफॉर्म करना है, ठीक है? सो टिल देन अपना ख्याल रखें। ओके देन, अल्लाह हाफ़िज़।